नमस्कार। आपके YouTube क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पवन कुमार। आपके YouTube में स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद पवन में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सुपर टेट की क्लास की थी, जिसमें कंप्यूटर में हम लोगों ने पहली क्लास की थी। अर्थात अब हम लोग सेकेंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जिस तरीके से इंसान की पीढ़ियों का विकास हुआ है, उसी तरीके से कंप्यूटर की पीढ़ियों का भी विकास हुआ है। तो मैंने कुछ परफॉर्मा बनाया, जिसमें जनरेशन, टेक्नोलॉजी, स्पीड और लैंग्वेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्पल यानी कंप्यूटर कौन कौन से किस जनरेशन में आए हैं, ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1942 से 1955 तक है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वैक्यूम टेक्नोलॉजी का। और इसकी जो स्पीड थी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 10⁻³ मिली सेकेंड स्पीड थी। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेज का जो यूज़ किया गया वो असेंबली और मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मशीनरी लैंग्वेज जो है 0 और 1 में ली गई है। 0 का मतलब होता है ऑन और 1 का मतलब होता है ऑफ। और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं मेमोरी के लिए हम लोगों ने पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया है। एक्चुअली में जो पंच कार्ड जो होते थे वो डाटा स्टोरेज यानी डाटा को आंकलन या स्टोरेज करने के लिए या इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया था। उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप का भी यूज़ होता था। इस पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। असेंबली लैंग्वेज, अब मैंने बताया था इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में असेंबली और मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो असेंबली लैंग्वेज जो थी उसके जो बनाने वाले या खोजकर्ता जो थे डेविड जे विलियर ने बनाई थी असेंबली लैंग्वेज को। और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो इनियाक, एडवैक और यूनिवैक और मार्क 1 है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1955 से 1964 तक रहा। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर का जो विकास या कह लीजिए खोज जो की थी विलियम शॉकले ने 1947 में। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शॉकले ने 1947 में की थी। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड जो थी 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड थी। और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड थी, जिसमें बेसिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़, मतलब एक टाइम में आप 2-3 चीज़ों का ऑपरेट कर सकते थे। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया था। अब आते हैं जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर कौन से थे, IBM 70 और IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600 थे और NCR 304 थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1964 से 1975 तक थे। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं, उसका यूज़ हुआ था। अब IC की जो खोज थी जैक किल्बे ने 1958 में की थी। खोज या आविष्कार कह लीजिए। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्पीड जो थी 10⁻⁹ नैनो सेकेंड थी। और जो वहाँ लैंग्वेज का यूज़ हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, जिसमें कोबोल और फोर्ट्रॉन आती हैं। कोबोल का अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कोबोल का जो आविष्कार किया था ग्रेस मोरे हॉपर ने किया था 1959 में। और फोर्टन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, जिसको फोर्टन का आविष्कार जो लैंग्वेज है फोर्टन का आविष्कार किया था जॉन बेकस ने 1957 में। अब आते हैं ये एक्चुअली में ट्रांजिस्टर जो IC का जो यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर था क्या। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन। ये जो थी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी त्रुटियां इसमें कम होती थी, जो फंक्शन होता था उसमें त्रुटियां कम होती थी थर्ड जनरेशन में। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया था और मैग्नेटिक डिस्क का भी। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे जो कंप्यूटर थे IBM 360 और PDP-8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि PDP-8 में फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, जो कि PDP-8 है जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो 1965 में बना था। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसका जो विकास हुआ था फोर्थ जनरेशन हमारी 1975 से 1989 तक थी। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था, जो कि IC पे आधारित VLSI पे आधारित तकनीक थी, यानी IC की डेवलप्ड VLSI तकनीक थी उस पे आधारित थी ये माइक्रो प्रोसेसर। और जो फोर्थ जनरेशन में स्पीड जो थी
वो 10⁻⁻12 पिको सेकेंड थी, और उसकी लैंग्वेज थी, फर्स्ट टेक्निकल लैंग्वेज थी, C+ का यूज़ हुआ था 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब आते हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित फर्स्ट PC बना था 1970 ईस्वी में, और MITS कंपनी ने बनाया था। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आधारित पर जो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा PC बना था 1970 में, वो MITS कंपनी ने बनाया था। और नेक्स्ट पॉइंट है 1975 में फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर Altair 8000 बनाया गया था इसी 4th जनरेशन कंप्यूटर में। एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनेट का विकास भी हुआ था, तथा EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधाएं भी इसमें चालू की गई थी। और 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंप्यूटर जिनका विकास हुआ था, IBM 4341, DEC 10 एंड एप्पल सेकंड यानी 4th जनरेशन का सबसे बेस्ट कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी घर पर रखे स्वचालित चलाने वाला कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर था जिसको घर पे रखे आप चला सकते थे, जिसमें हर तरह का ऑपरेटिंग होता था, यानी वर्क कर सकते थे आप। नेक्स्ट जनरेशन हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 1989 से वर्तमान समय और आगे तक का दर्शाया गया है। ये इसलिए दर्शाया गया क्योंकि अभी वर्तमान समय से आगे चीज़ें डेवलप होंगी। तो जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित थी, जो कि IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की आधुनिक तकनीक ULSI पर प्रयोग किया गया था, या ULSI का प्रयोग किया गया था एक तरीके से मान लीजिए। मतलब IC से डेवलप्ड हुआ VLSI से डेवलप्ड हुआ ULSI, यानी 5th जनरेशन में हमारी ULSI का प्रयोग हुआ, उससे बना क्या हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हमने टेक्नोलॉजी के यूज़ पे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया। अब आते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की आखिर स्पीड क्या थी। तो स्पीड पिको सेकंड से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और जो लैंग्वेज का हुआ था AI लैंग्वेज मतलब हर तरीके की लैंग्वेज का यूज़ इसमें होने लगा, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर एडवांस तरीके से वर्क कर सके। इसलिए 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डाटा स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया गया है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, जो चीज़ डाटा स्टोर कर सके उन चीज़ों का यूज़ होने लगा है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी नॉलेज यानी सूचना प्रसारण संग्रह, इन सब का यूज़ 5th जनरेशन में बहुत ज़्यादा होने लगा। इन चीज़ों का क्या हुआ? डेवलपमेंट यानी विकास होने लगा बहुत हद तक या एक तरह से मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही होने लगा। और स्पीच रिकॉग्निशन प्रोसेसर जैसे स्पीच रिकॉग्निशन पर गूगल असिस्टेंट है, और भी चीज़ें हैं जो जिनमें मतलब बोल करके आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का प्रयोग 5th जनरेशन में होने लगा। अब 5th जनरेशन में हमारे कंप्यूटर आते हैं, वो सभी तरह के कंप्यूटर